ये साउथ दिल्ली की मैक्स साकेत हॉस्पिटल के पास की गलियां हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ इस मीटर तक पूरा हाथ भी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कैसे घर की छत से छत एकदम मिली हुई है। मेरे ख्याल से टोटल गैप 6 इंच का भी नहीं होगा दो बिल्डिंग के बीच में। ये मीटर्स देखिए कैसे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये तार देखिए, ये किसी के घर में किस तरीके से तार जा रहा है। इस हादसे में भी जो इस होटल में हुआ था मालवीय नगर के, वहाँ पर ये बोला गया कि बेसिकली BSES ने इन मीटर्स पे लोड बढ़ा दिए, लेकिन अगर वहाँ कुछ हुआ तो चपेट में आप भी आएंगे, सभी आएंगे और क्या, सभी आएंगे चपेट में। तो ये गलियों के अंदर का रास्ता, ये सारे मीटर्स एक बॉक्स के अंदर बंद होने चाहिए। जैसे कि ये बॉक्स आपने देखा, मीटर पैक्ड है। कल से जब से ये हादसा हुआ है तब से आपको डर लगता है? हाँ। भाई हमने तो ऐसे बना रखे जैसे गांव के घर ऐसे बना रखे, जो कल ना आग भी लग जाएगी तो हम तो बाहर बाज लेंगे। सोचिए विजुअल्स हैं, इस छोटी सी खिड़की में से लोग छलांग लगा रहे थे, किसी का पैर टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, नीचे गद्दे बिछे हुए हैं। देखिए ज़रा इस पूरी बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग आपको पूरी तरीके से बता रही है। एक फायर टेंडर इतना चौड़ा होता है कि उसको अभी इस स्थिति में आ सकता है, लेकिन हम लोग और आप सब जानते हैं कि ऐसी गलियों में चलने की जगह कितनी कम रह जाती है, और उसमें इस तरीके का एक होटल अगर आप खोल दें। आपको मेरी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये दिल्ली की गलियां हैं। ये साउथ दिल्ली की मैक्स साकेत हॉस्पिटल के पास की गलियां हैं, और ऐसे लोग रहते हैं। ये मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ इस मीटर तक पूरा हाथ भी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं दोनों बिल्डिंग छू सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे आऊँ तो ऐसे आप देख रहे हैं, मैं बिल्डिंग छू सकता हूँ। इतनी जगह, इतनी कम। ये आपको याद दिलाएगा, अगर आपको याद हो, बॉम्बे में जो एक जगह है जिसको बहुत बड़ा वहाँ का स्लम माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा, धारावी। ये तस्वीरें कुछ आपको उसकी याद दिलाएंगी। अब आइए भाई साहब, निकलिए प्लीज़। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था हमारी एक रिपोर्ट में कि हादसा इंतज़ार कर रहा है। ये मीटर्स देखिए कैसे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? लुक एट दीज मीटर्स। ये तार देखिए, ये किसी के घर में किस तरीके से तार जा रहा है, ठीक है? ये सब जितने फ्लैटमेट्स हैं उन सब का यहाँ पर खुला मीटर लगा हुआ है, तार भी खुले हुए हैं इसी तरीके से। और इस हादसे में भी जो इस होटल में हुआ था मालवीय नगर के, वहाँ पर ये बोला गया कि बेसिकली BSES ने इन मीटर्स पे लोड बढ़ा दिए। आपको 2 किलोवाट चाहिए, फिर AC लग गया तो 3-5, ताकि लाइट ना कटे, तो वो तो लगा दिया गया, लेकिन तार की क्वालिटी को नहीं सुधारा। और ज़रा आप जंजाल देखिए तारों का। अब ये एक हादसे का इंतज़ार है, पूरी तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हादसा ना हो जाए। मीटर रखने का भी एक तरीका होता है। BSES जब चेकिंग करेगा तो एक तरीका होता है जिससे आप मीटर रखते हैं। मीटर एक अपने बक्से में होगा, ये तार प्रॉपरली इंसुलेट होंगे। और आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट किस चीज़ से होती है? वायरिंग से होती है। तो तार अगर इस तरीके से होंगे, और वो भी आप देख लीजिए कितनी सकरी गली है। मैंने आपको इसका साइज़ दिखा दिया, शायद घूम करके आपको ऊपर दिखाएंगे। ये देखिए कैसे घर की छत से छत एकदम मिली हुई है। मेरे ख्याल से टोटल गैप 6 इंच का भी नहीं होगा दो बिल्डिंग के बीच में। ऐसे में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस गली में अगर आग लगी, यहाँ अगर आग लग गई, कहाँ जाएंगे और कहाँ निकलेंगे लोग? सपोज़ इस मुहाने पे आग लग गई। इस गली का नाम क्या है भैया? इसको क्या कहते हैं? हौजरानी एरिया ही बोला जाता है, कोट कुमार बस्ती। कुमार बस्ती, हाँ जी सर। तो ये मीटर वगैरह ऐसे जो खुले हुए हैं, जी। ये लोगों ने ऐसे रखा है या फिर BSES ने ऐसे रखा है? नहीं, BSES तो ऐसे ही लगा कर गई है। जी मैम। इसने बिल्डिंग बनाई ना, बिल्डर ने लगवाया ऐसे ही। बिल्डर ने। अब मैं देख रहा हूँ आपका मीटर, देखिए असली तरीके से मीटर कैसे लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, सारे मीटर सील्ड है, बंद है, मोटा तार है जो सीधे घर के अंदर जा रहा है। एक कोई भी पॉइंट खुला हुआ नहीं है। ओरिजिनली मीटर ऐसे लगते हैं। हाँ, हमारा अपना है घर को। जी, लेकिन
हाँ ये बिल्डर ने बनाया तो देखिए वो कैसे वो एकदम खुला छोड़ दिया, लेकिन अगर वहाँ कुछ हुआ तो चपेट में आप भी आएंगे, आएंगे। सभी आएंगे और क्या, सभी आएंगे चपेट में, तो चपेट में सारी बिल्डिंग के भी आएंगे। हाँ। कौन रह जाएगा। अगला हादसा लोडिंग। आपका शुभ नाम भैया? मेरा आकिल। आकिल तो ये तो हौजरानी की मैं देख रहा हूँ, ये तो रियलिटी है यहाँ की, कुछ भी हो सकता है कभी भी। जी सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये सभी मीटर्स जो हैं आप जो पैक देख रहे हैं, ये पुराने लगाए हुए हैं, और ये सभी जो अभी फ़िलहाल बिल्डिंग बनी है ये सभी नए मीटर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि अब BSES की शायद ये कोई पॉलिसी वगैरह है कि वो इंडोर नहीं लगाते हैं, वो आउटडोर बाहर ही ऐसे लगा के चले नहीं जाते तो ये को तो कौन सा बड़ा महान काम कर दिया उन्होंने बाहर लगा करके, ये तो हादसे को नहीं होता है रिस्क ना। और बढ़ा दिया है उन्होंने। हाँ बल्कि ये एक सिक्योरिटी के अंदर वगैरह होना चाहिए, और इसको शायद अब एक नए तरीके से पैक भी कर दिया कि कोई आम इंसान है ना, जैसे उसको खोल नहीं सके या फिर उसमें कोई चोरी वगैरह कैसी बिजली की नहीं कर सके, तो ऐसा कर दिया है। लेकिन है एक तरीके से ये ख़तरे की चीज़, बिल्कुल क्योंकि आप देख सकते हो कि वायर वगैरह सभी बाहर हैं। बिल्कुल और बच्चे मोस्टली होते हैं यहाँ। हाँ बच्चे इसमें हाथ लगा सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की सिचुएशन, ये कितना रिस्की है। और जैसे कि हमने आपको बताया ये अगला हादसा लोडिंग है। कैमरा ऑन रखना, हम लोग ऑन करते करते ही चलते हैं। ये गलियों के अंदर का रास्ता आप देखिए, जैसे किसी को फ्लैट में जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल रोशनी पेनिट्रेट नहीं करती यहाँ पर, बिल्कुल मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि रात हो रही है, जबकि रात है नहीं। ये बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? दूसरी तरफ यहाँ से। अच्छा तो आइए इधर से, आप ये देख रहे हैं अलग ही दुनिया है ये, एकदम भूल भुलैया टाइप का। अब हम फाइनली निकले और निकल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि दिन। जी अब देखिए जो प्रॉपर मीटरिंग होती है वो जैसे इनकी है, आपको दिख रही है प्रॉपर मीटर सील्ड ढंग से सारी चीज़ें। ये होता है सही तरीका मीटर लगाने का। पीछे हमने क्या देखा था, तार खुले हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बहुत ही तमीज़ से एक एक चीज़, आपको एक्सपोज्ड वायर नहीं, बट यहाँ पर आपको वो सारा एक्सपोज दिखने लगेगा। कायदे से ये सारे मीटर्स एक बॉक्स के अंदर बंद होने चाहिए। जैसे कि ये बॉक्स आपने देखा, मीटर पैक्ड है, तार आपको खुला हुआ नहीं दिख रहा है, बस बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान नहीं रखी जाएंगी तो अगला हादसा लोडिंग। मैम आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा धनपति नाम। हाँ धनपति। आप यहीं रहती हैं? हाँ ये जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपको? भैया ये गलत हो गया, हाँ बहुत गलत हो गया। फायर एक्सटेंशन नहीं थी वहाँ पर, कुछ सुविधा नहीं थी ना, हाँ तो इसलिए ना खिड़कियाँ ना कुछ ऐसी। जी बिल्कुल, हर लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़, और फिर तो आग लगेगी और आग को अगर निकलने का भी जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं थी, हाँ जी, और लॉक भी लगा दिया था ताला वाला। हाँ जी, ये प्रॉब्लम होगी। कल से जब से ये हादसा हुआ है तब से आपको डर लगता है? और टेंशन। हाँ भाई हमने तो ऐसे बना रखे जैसे गांव के घर ऐसे बना रखे हैं, जो कल ना आग भी लग जाएगी तो हम तो बाहर बाज लेंगे, हाँ। ऐसे बना रखे हम। और जिन्होंने होटल कर दिए गांव में वो उन्होंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी। कोई सुविधा नहीं थी उधर। हाँ। अगर कोई सुविधा होती तो बाई चांस बच भी जाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आदमी मर गए। बहुत न्यूज़ ज़्यादा। में तो ये बता रहे हैं कि 21 मरे पर नो 21 हाँ, करेक्ट। नो, पर कम से कम बहुत से मरे। तो मतलब कल से थोड़ा घबराहट हो रही है। हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं उनकी फैमिली में क्या है, कैसे लोग हैं, बाहर से आए थे। बिल्कुल। टेंशन से। चलिए आप ध्यान रखें अपना, थैंक यू। आइए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पतली 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 गलियां। सोचिए ये दिल्ली का पॉश साउथ दिल्ली इलाका, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा, कैमरा एकदम से आपको लगेगा कि रात से दिन हो गई और आपको दिन में हम ले आए। अब इस तरफ आपको दिखाते हैं क्या है कि जब हम सड़क पर चलते हैं ना तो हमको ये सब दुकानें वगैरह दिखाई देती हैं, लेकिन इन दुकानों के पीछे की दुनिया हमको दिखाई नहीं देती, और वहीं हादसा इंतज़ार कर रहा होता है। अब आपको थोड़ा सा आगे ये सब
पॉटरी वगैरह की दुकानें हैं यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे वो बिल्डिंग जहाँ पर ये हादसा हुआ। एक एडवांटेज ये होता है जब आप किसी भी स्पॉट पर एक दिन बाद आते हैं, एक ही दिन में मीडिया अटेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब मीडिया अटेंशन कम होता है तब लोगों को ये एहसास होता है कि बस वो एक ही दिन की बात थी, उसके बाद अब जीवन आगे कंटिन्यू कर रहा है, किसी की सेहत पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब हम उस बिल्डिंग के मुहाने में आ गए हैं जिसमें आग लगी थी, जो वो बेड एंड ब्रेकफास्ट बना था। ये देखिए हम धीरे धीरे उसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, ये आपको दिखाई देगी वो बिल्डिंग। अभी हमने दूसरी तरफ से आपको दिखाया था, अब यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। ये वो बिल्डिंग है जिसमें पूरी तरीके से जल के राख हो गई ये बिल्डिंग। और वो जो छोटा सा फर्स्ट फ्लोर पर आपको दिख रहा है, वो जो खुला हुआ है मुंह जैसा, शायद अभी आपको दिखाएंगे। ये सोचिए विजुअल्स हैं, इस छोटी सी खिड़की में से लोग छलांग लगा रहे थे। किसी का पैर टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, नीचे गद्दे बिछे हुए हैं, लेकिन लोग इससे छलांग लगा लगा करके अपनी जान बचा रहे थे। क्या क्या हुआ इस बिल्डिंग में आपको वो बताते हैं। सबसे पहली बात, इस बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं थे, जैसे कि यहाँ और जितने होटल्स हैं उनमें भी नहीं है। इस बिल्डिंग में बेसमेंट में रेस्टोरेंट था, यानी कि अगर आग लगेगी तो वो आग आप जानते हैं ऊपर उठती है, तो बेसमेंट में अगर आप किचन खोलेंगे या रेस्टोरेंट खोलेंगे, सिलेंडर वहाँ अगर दगा, बिजली का अगर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग ऊपर की ओर उठ करके पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लेगी, जो यहाँ पर हुआ। बताया जाता है बेसमेंट में वो ऑटोमेटिक टाइप का दरवाज़ा था जो बंद हो गया आग जैसी ही लगी। आपको याद होगा एक बार एक IAS की ट्रेनिंग, UPSC की ट्रेनिंग कराने वाली एक इंस्टीट्यूट के ऑफिस में भी, उनके यहाँ भी राव IAS में बिल्कुल यही चीज़ हुई थी। बेसमेंट लॉक हो गया था क्योंकि वहाँ से लाइब्रेरी चल रही थी। हम लोग हर जगह हादसा लोडिंग है, हर जगह। आज ये है, कल कहीं और होगा, परसों आपकी सोसाइटी में होगा, आप अछूते नहीं। अब ये बिल्डिंग ये कैसे बनने दी गई, प्रशासन से सवाल होने चाहिए। परमिशन कैसे दे दी, अलाउ कैसे कर दिया, पास कैसे कर दिया। और एक पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि और वहाँ पर लोग थे जो लगातार जानते थे कि उनके मन में चोरी है, अपनी बिल्डिंग चला रहे थे और ये होते ही भाग लिए, बोर्ड वोर्ड सब हटा दिए। अगर आप ईमानदारी से कर रहे होते तो बोर्ड हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्यों हटाया। तो ये बिल्डिंग आप देखिए, थोड़ा सा इधर आते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सब मीडिया का जमावड़ा है। थोड़ा सा आपको अंदर जा कर के मैं दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारी बातें तो अब आप ऑलरेडी टीवी न्यूज़ में सुन चुके हैं, देख ही चुके हैं, तो अब वो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये वो बिल्डिंग है साहब, क्या हाल, ये वो बिल्डिंग है जिसको आप अब बारीकी से देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएं, शायद आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो अगर लोकल रेजिडेंट्स ना होते तो ये कैजुअल्टी बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती। यहाँ के जो लोग थे आसपास, जिन्होंने अपने घर से गद्दे निकाले, जिन्होंने अपने घर से और तमाम चीज़ें निकाली, देखिए ज़रा इस पूरी बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग आपको पूरी तरीके से बता रही है कि कैसे अगर आप नियम, अब आप सोचिए ये गली है, अभी आपको सूखी सूखी गली लग रही है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो चौड़ी लग रही है। अब आप इमेजिन कीजिए एक गाड़ी का रो इधर, एक गाड़ी का रो इधर स्कूटर, उधर साइकिल। अब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल चलने की जगह नहीं। जब चलने की जगह नहीं होगी तब ऐसे में यहाँ पर कौन सा फायर टेंडर घुस जाएगा, यहाँ पर कौन सी इमरजेंसी सुविधा घुस जाएगी, नहीं घुस सकती। एक फायर टेंडर इतना चौड़ा होता है कि उसको अभी इस स्थिति में आ सकता है, लेकिन हम लोग और आप सब जानते हैं कि ऐसी गलियों में चलने की जगह कितनी कम रह जाती है। और उसमें इस तरीके का एक होटल अगर आप खोल दें जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि कितना वुड वर्क, बेसमेंट में वुड वर्क और ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल जो दिखने में ज़रूर सुंदर लगता है। दिखने में आपको भले ही वो बहुत सुंदर दिखे, बाहर से मतलब आपको फसाड ऐसे लगे कि वाओ,
हाउ ब्यूटीफुल, हाउ प्रिटी, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। तो परमिशन में 6 कमरे की जगह 25 कमरे बनाना, उसके बाद ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना उन सब में जो जल्दी से आग पकड़े, बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाना, वहाँ पर सिलेंडर होना और आग अगर लग जाए तो उसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से मुंह मोड़ना और इजाज़त दे देना। फहरिस्त, पाप की फहरिस्त बहुत बहुत लंबी है, बहुत लंबी है और वो ख़त्म नहीं होती। और जैसे कि हमने आपको बोला, मालवीय नगर अनदर हादसा लोडिंग। सहयोगी शायन के साथ संकेत उपाध्याय, डबल चेक।